राम राम भाई सारियानो। तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। ये इस टॉपिक से बेस्ड कई सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं और साथ ही साथ कई सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिला करके इस टॉपिक को बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई और नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, रेडियस ऑफ गायरेशन। आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले ही मैंने लिख दी है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट विच वुड हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया the same as body's actual distribution of mass if the mass of body were concentrated। ये डेफिनेशन बहुत ही क्रिटिकल आपको लग रही होगी, टफ लग रही होगी समझने के लिए, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको समझाते हैं एक एग्जांपल से, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कोई डिस्क है बेटा, ये क्या हमारी एक डिस्क है। इस डिस्क का मास कैपिटल M मान लेते हैं, रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। और ये डिस्क हमारी सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है, मान लीजिए। इस एक्सिस के अबाउट ये जो हमारी डिस्क है रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास बेटा, ठीक है। तो इस डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ऑफ द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। आपने पढ़ा था कि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? अबाउट सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा था, mr² बेटा, ये होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं क्या करूं, इस डिस्क को जो आप देख पा रहे हो, ये जो मास है, जो डिस्क का मास है, वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, हाँ या ना? सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है जो डिस्क है आपकी। अगर मैं इसको कंसंट्रेट कर दूं, ऐसे कंप्रेस करके एक पॉइंट मास बना लूं, मगर उस पॉइंट मास का सेम मास होगा एज दैट ऑफ डिस्क बेटा। जो भी इस डिस्क का मास है, इसको कंसंट्रेट करने के बाद, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका मास उतना ही तो रहेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो क्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये हमारी कोई एक्सिस है, दूसरी एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस से हमने एक पॉइंट मास बना करके रख दिया। ये पॉइंट मास किसका मास है भाई? जो ये हमारा डिस्क का था, इसका मास पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे एरिया में। इसको दबा करके कंसंट्रेट करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर एक्सिस से हमने किसी डिस्टेंस पे, अब मान लेते हैं वो रैंडम डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं k बेटा। इसी रैंडम डिस्टेंस k को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं बेटा। क्लियर? अच्छा, फिर मान लीजिए इस एक्सिस के बाद जब ये रोटेट कर रही होगी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, वो क्या होगा बेटा? आपने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई मास है हमारे पास m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपने पढ़ा था mk²। अरे भाई, जब कोई मास r डिस्टेंस पे होता था एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? mr²। यहाँ पे डिस्टेंस आपने क्या लिया है? रैंडम डिस्टेंस k मान लिया आपने फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk², हाँ या ना? मैंने क्या किया, फिर से सुनिएगा। मैंने जो यहाँ पे हमारे पास डिस्क थी, इसका मास पहले सब जगह डिस्ट्रीब्यूट था। बोलिए, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी थी? mr² थी बेटा, हाँ या ना? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया है कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को, जो डिस्क है हमारी, इसको कंसंट्रेट करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या देख रहे हैं? बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने डिस्टेंस पे? k डिस्टेंस पे। इसी k को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर? तो आपने देखा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमसे जो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहा है, बोलिए क्या कहा है?
की, बोलिए द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, जो हमारी बॉडी थी पहले डिस्क थी, उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना के एक मास बोल दिया, मास सेम रहेगा, उसका भी मास कैपिटल एम, इसका भी मास कैपिटल एम। फिर क्या कह रहा है, इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी कि कहने का मतलब यह है हमें इतनी डिस्टेंस पे रखना है, वो डिस्टेंस पे रखना है जिसको मैंने के माना है, ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था जब मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, जब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी होना चाहिए जब आपने उस मास को कंसंट्रेट कर लिया है, दबा करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो समझ गए, इसका मतलब यह है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² है वो किसके बराबर होना चाहिए, mr²/2 बेटा। क्या होना चाहिए, बोलिए mk² इज इक्वल्स टू, बोलिए mr²/2 बेटा। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं क्या बोल रहा है। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज रेडियल डिस्टेंस। देखिए क्या है रेडियल डिस्टेंस, बोलिए यही तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है k, ठीक है, टू अ पॉइंट विच वुड हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा बोलिए बॉडी है m मास, ठीक है, उसको उस डिस्टेंस पे रखो, मैंने वो डिस्टेंस k मान लिया, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ताकि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mk² वो वही होना चाहिए जो एक्चुअली में पहले इस डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क का था, हाँ या ना, जहां पे मास पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल कर दिया, खत्म बात। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां से ये बात याद रखिएगा बेटा, यही है वो कॉन्सेप्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। यहां से आप कह सकते हो आई, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बोलिए इस एक्सिस के अबाउट आई इज इक्वल टू, जो यहां पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का कितना था, ICOM माना था। क्लियर, यही तो मैंने किया है, पक्का समझ गए। क्लियर, अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। क्लियर, एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे उस डिस्टेंस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो उतना ही आना चाहिए जितना पहले वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड था उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। क्लियर, अच्छा एक यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जरा यहां पे k की वैल्यू बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके एग्जाम्स में क्लास 11th में या नीट और जेई में तो नहीं पूछेगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन को मिलाता है। तो पहले देखिए यहाँ पे कोई पूछे k की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से निकाल लो बेटा। बोलिए आप क्या कहोगे, m से m मर जाएगा, खत्म बात। k कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहोगे k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे देखिए k² है, अंडर रूट लगा दीजिए इधर, तो r²/2, इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r बचेगा और अपॉन में √2 रह जाएगा बेटा। क्लियर, ये हो गई हमारी k की वैल्यू। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। अच्छा तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपके पास मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, स्फीयर है, स्फीयर मान लो, रिंग मान लो, ठीक है, कोई सिलेंडर है या कुछ भी हो सकता है, ठीक, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्लियर, जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो किसके बराबर होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को कंसंट्रेट कर दोगे और किसी के रैंडम डिस्टेंस पे रख दोगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, उसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। क्लियर, साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इस टाइप के आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है फाइंड के, हमें के निकालना है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बेटा। ये हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, उसका मास कैपिटल M है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। आपने पढ़ा था जब कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है फ्रॉम द हॉलो स्फीयर, तो उस एक्सिस के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, आपने पढ़ा था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर हॉलो स्फीयर कितना होता है, 2/3 mr² होता है बेटा। क्लियर। अच्छा, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, जब वो बॉडी फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड थी और जब वो बॉडी पॉइंट मास में थी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो देखिए फिर से समझाते हैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारी एक्सिस है, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था जिसका मास कैपिटल M था। पहले ये मास पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था 3D में। मैंने क्या किया, इसको कंसंट्रेट करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको बोल दिया कैपिटल M मास। ठीक है, जितना हॉलो स्फीयर का मास था उतना ही इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी मास है। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट या कह लो ये पॉइंट मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे मान लिया है, K मान लेते हैं। ये कोई एक रैंडम डिस्टेंस है जहां पे ये डिस्टेंस पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का और इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास का इक्वल होगा। ये आपने यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पे हम K निकाल सकते हैं। कैसे, आपसे पूछूं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब मास कैपिटल M है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है, रेडियल डिस्टेंस K है बेटा। तो आप कहोगे यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलिए mk² होगा, हाँ या ना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, mk² को किसके बराबर इक्वेट कर दो, 2/3 mr², हाँ या ना। यहाँ पे आप कहोगे mk² इक्वल्स टू 2/3 mr² बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हॉलो स्फीयर का था वही उस हॉलो स्फीयर को कंप्रेस करने के बाद वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब उसको K डिस्टेंस पे रखा गया है। क्लियर। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, m मर जाएगा, फिर यहाँ से कहोगे k² इक्वल्स टू, बोलिए कितना हो जाएगा, 2/3 r² हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर यहाँ से k² है, यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट लगा दो, फिर यहाँ से K की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, बोलिए r² है, r बाहर आ जाएगा, तो कहोगे अंडर रूट में 2/3 आ गया। ये अपने रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है। क्लियर। तो नोट करिएगा बेटा, ये K वो डिस्टेंस है, K वो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना, R अंडर रूट में 2/3, इस डिस्टेंस पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उतना ही होगा जितना इस हॉलो स्फीयर का था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आइए देखते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड K इक्वल्स टू, हमें K निकालना है यहाँ पे भी, ऑफ अ बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MOI का मतलब है यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है बॉडी का। अब देखिए बॉडी कौन सी है, रिंग है, कुछ भी हो सकती है, मुझे क्या पता, मगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको गिवन है। क्या गिवन है, बोलिए बच्चों, यहाँ पे हमको I गिवन है, कितना, 20 गिवन है। क्लियर, कितना गिवन है, 20 kg/m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का गिवन है और उस बॉडी का मास भी गिवन है 4 kg बेटा। कितना गिवन है मास, 4 kg। क्लियर। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, K निकालना है। क्या निकालना है, K निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने पढ़ा कि भाई पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कितना होगा, 20 kg/m² है। ठीक, उस बॉडी को हमने क्या करना है, कंप्रेस कर देना है और किसी, बोलिए किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से K डिस्टेंस पे रख देते हैं कंप्रेस करने के बाद। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जितना पहले था, हाँ या ना, 20 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलिए I इक्वल्स टू कितना होगा, mk² होगा बेटा। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, जब वो मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ पे आप कहोगे mk² इक्वल्स टू 20 रख दिए, फिर यहाँ से क्या कहोगे, k² इक्वल्स टू 20/m, ये हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से आप कहोगे m की वैल्यू कितनी है, 4 kg है।
रख दीजिए यहाँ पे 20/4 हो जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, या कह लो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आंसर आ गया है। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकता है, जैसे यहाँ पे हॉलो स्फीयर दिया था, क्या पता आपको सॉलिड स्फीयर दे दे, रिंग दे सकता है। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होगा, तो आप जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका, जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो आपने पहले रटा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको किसके बराबर कर दो, बस एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। कुछ नहीं, इतना डायग्राम बना है, बस एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, के की वैल्यू निकाल दो। क्लियर? साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा नीट में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2022 का बेटा। तो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। मैंने इस बार क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपसे क्वेश्चन खुद से बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स डायामीटर। बेटा यहां पे हमको दो केसेस गिवन है बेटा डिस्क के, जब हमारी एक्सिस कहां से पास कर रही है, डिस्क के सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये पहला केस हो गया। ठीक, दूसरा केस है डिस्क का, हमारी एक्सिस उसके डायामीटर के अलोंग पास कर रही है। कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। सबसे पहला केस देखिए जो हमसे कह रहा था क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास एक डिस्क है, ठीक, इस डिस्क का मास बेटा मान लो कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और इसका सेंटर ये है बेटा। ठीक, ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसके सेंटर से आपने पढ़ा था जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करती है, बोलिए, तो आपने पढ़ा था, और इसके अबाउट अगर वो रोटेट करती है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का होता था mr²/2 होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो मैं पूछूं इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा बेटा, कैसे निकालोगे? भाई आपने पढ़ा है रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, mk², बोलिए बेटा, mk² क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी के बराबर होगा, हाँ या ना? बोलिए mr²/2 बेटा। अरे भाई पता है हमें, इसे डिस्क को कंसेंट्रेट करेंगे और के डिस्टेंस के अलोंग पे कोई पॉइंट मास मान लेंगे सेम मास का बेटा, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk², अभी जस्ट पहले तो कराया था। क्लियर? तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला केस है बेटा, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, के की जगह हम k1 लिख देते हैं। क्लियर? तो यहां से हम कहेंगे m से m मर जाएगा और यहां पे कह देंगे k1 इक्वल्स टू आ जाएगा, k1 पे स्क्वायर है इक्वल्स टू r²/2। तो सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा, बोलिए r/√2 बेटा। क्लियर? ये हमारा हो गया पहले केस की कहानी, जब हमारा डिस्क के सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बेटा, ये डिस्क ऐसे रखी है उसके परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन k1 मैंने मान लिया कितना आ रहा है, r/√2, अभी जस्ट पहले भी करवाया था। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट केस क्या कह रहा है हमसे, देखिए बेटा, हमारी जो डिस्क है मान लीजिए सेम डिस्क है ऑफ सेम मास बेटा, इसका भी मास कितना होगा, कैपिटल M होगा, रेडियस कैपिटल R होगा, मगर जो हमारा इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका सेंटर हो गया, जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके डायामीटर के अलोंग है। तो मान लेते हैं ये हमारा डायामीटर है, हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, बोलिए हाँ क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, तो हमने पढ़ा था अबाउट डायामीटर कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं ये हमारी आई एक्स एक्सिस है, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस को हम कह देंगे आई एक्स। क्लियर? इसी तरह ये हमारी हो जाएगी बेटा, क्या हम कह देंगे यहां से, हो जाएगी आई वाई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? और जेड एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये परपेंडिकुलर आता हुआ जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और ये हम कैसे दिखाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे दिखाना पड़ेगा आई जेड, ठीक है, क्लियर। तो आपने याद है कि नहीं याद है, ये आई जेड क्या है, यही तो हमारा कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो, ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अरे ये डिस्क ऐसे रखी है आई जेड, सेंटर ऑफ मास से ही तो पास कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आपने भी जस्ट पढ़ा, बोलिए mr²/2 होता है। मगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, इसके डायमीटर के लॉन्ग चाहिए, तो हमें आई एक्स चाहिए होगा। तो हम आई एक्स और आई वाई, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस कह लो या वाई एक्सिस कह लो, दोनों डायमीटर के लॉन्ग तो हैं, तो बेटा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, तो इसको भी आई मान लिया और आई वाई को भी आई मान लिया, क्लियर। अच्छा, फिर याद करिए आपने पढ़ी थी परपेंडिकुलर थ्योरम, आई जेड कैसे निकालोगे, याद है कि नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, फिर परपेंडिकुलर, बोलिए एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो देखिए यहां से आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे यहां से आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती थी कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, बेटा ठीक है, क्लियर। आई जेड की वैल्यू पता है कितनी है, बोलिए mr²/2 है, इज इक्वल्स टू आई एक्स कितना है, आई है, आई वाई भी आई है, सॉल्व करोगे यहाँ से 2i, बोलिए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ से कहोगे आई कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए mr²/4 हो जाएगी, 2 नीचे भेज दिए 4 आ गई, तो mr²/4 आ गई। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बोलिए अलोंग द डायामीटर, बेटा क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमको इस केस के लिए बोलिए क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटा कैसे निकालोगे, बोलिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी सेम कर दो, mk², बोलिए mk² इक्वल्स टू क्या करना है, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग डायामीटर, किसके अलोंग, डायामीटर के अलोंग, ठीक बेटा। तो कितना है mr²/4, बेटा यहां से m मर जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए बोलिए r/2 आ जाएगी, क्लियर। बोलिए अब यहाँ पे k, हमने यहाँ पे k1 माना था, अब यहाँ पे k2 मान लीजिए इसे, तो k2 का स्क्वायर और यहाँ पे k2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे k1 k2 का क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछा था, क्या पूछा था, k1 k2 का रेशियो पूछा था, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या करना है, ये निकालना था बेटा। तो यहाँ से कहेंगे k1/k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k1 कितना है r/√2 है, ठीक, और k2 कितना r/2 है, ठीक, r से r मर जाएगा, फिर यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 रेशियो, या कह लो 2 बाय कितनी आएगी, 2/√2 बेटा, ठीक, ये आएगी। बोलिए k1 k2 की वैल्यू क्या आ रही है, बोलिए 2/√2। क्या ये कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट में नीचे वाली है ना डिजिट, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, √2 से, और √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई डिफरेंस थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से कहेंगे 2√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मर जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से कह दोगे k1 रेशियो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/1, रेशियो में कहोगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए रेशियो में कहोगे तो कितना हो जाएगा, 2√2:1, √2:1, कौन सा ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन, क्लियर, समझ गए। कराने में इतना सॉल्व लगा है, करने में नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं नेक्स्ट चीज। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है और इस लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बेटा जम्मू एंड कश्मीर में आया था, मेडिकल का एग्जाम है, सीटेट का भी बेटा। मगर आप सोच रहे हो तो बहुत ही छोटा एग्जाम है, जम्मू एंड कश्मीर में आया था, मगर विश्वास मानिए जेई के लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, तो ध्यान से देखिए, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis at a distance 6 cm from its center of mass is 10 cm।
यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्या गिवन है हमको, रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है। देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट सेंटर ऑफ मास विल बी। हमें पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या बतानी है, रेडियस ऑफ गायरेशन बतानी है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है। अब ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, मुझे क्या पता, या कोई स्फीयर हो सकता है। ठीक, हमसे बॉडी बोला है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से क्या कह रहा है, बोलिए, हमें इस सेंटर ऑफ मास से 6 सेंटीमीटर पे क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर पे एक एक्सिस है। क्या बोला है, देखिए, एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट हमको रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। क्लियर। अच्छा बेटा, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन 10 सेंटीमीटर है। ठीक। अच्छा, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी, यानी कि हमें सेंटर ऑफ मास के जो भी एक्सिस पास कर रही है और वो एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, हमें इस सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। मान लेते हैं के डैश, हमें यहाँ पे के डैश कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। क्लियर। अच्छा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, ना आई की वैल्यू पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास के यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमको पता है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, mk²। कैसे निकालते थे, जल्दी बताइए बच्चों, mk² फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हाँ या ना, बोलिए बच्चों, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पे मास पता नहीं तो मास m ही रहने दीजिए। इस बॉडी का मास कितना होगा, मान लो m है। ठीक, k कितना है जल्दी बताइए, 10 है बेटा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से कहोगे, बोलिए, 100 m आ जाएगा। ठीक, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया है, 100 m। ठीक, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM पता चल जाए तो के डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बच्चों, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बोलिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, अगर आपके पास कोई सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, देखिए ये बॉडी ऐसे रखी है, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और एक ऐसे पास कर रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, बोलिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते थे, वो था I = ICOM। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वही ICOM प्लस md² बेटा, md²। d क्या होता था यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। ये d हमको क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, I की वैल्यू हमें पता है कितनी, 100 m है, 100 m है, ICOM कैलकुलेट करना है, प्लस md², d की वैल्यू कितनी है, 6 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ सॉल्व करोगे, 100 m = ICOM प्लस 36 m बेटा। फिर यहाँ से आप ICOM निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, ICOM कितना हो जाएगा, 36 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 100 - 36 कितना हो जाएगा,
64m आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ से आपने ICOM की वैल्यू निकाल ली है 64m बेटा। ठीक, ये ICOM की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था अगर आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है 64m, उसको किसके बराबर कर दो, m के स्क्वायर। हाँ या ना, बोलिए। इस एक्सिस के अबाउट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, आपने माना k डैश, तो क्या कर दोगे, m के डैश का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m के डैश का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m के डैश का स्क्वायर बेटा। बोलिए डैश, यार समझ जाओगे, डैश है। ठीक है, क्लियर। अरे भाई ये करते थे कि नहीं करते थे, बोलिए। अरे जल्दी बोलो भाई। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास का, ठीक, और आपको के पता है, तो वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बोलिए अबाउट सेंटर ऑफ मास 64m। आपने उसको कंसंट्रेट कर दिया, एक ऐसा पॉइंट आया होगा, एक ऐसा डिस्टेंस आया होगा इस सेंटर ऑफ मास से कोई के डैश डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m के डैश स्क्वायर। हाँ या ना, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रटाइएगा मत। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, m मर जाएगा, फिर के डैश का स्क्वायर, बोलिए कितना आ जाएगा, 12 मत समझिएगा, के डैश है बेटा, ये के डैश, ठीक है, का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ से के डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 64 पे अंडर रूट लगाओगे 8 आ जाएगा, तो अपना आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर, सेंटीमीटर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। अगर आप इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे देखेंगे, विश्वास मानिए इतना वाहियात सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो चलिए पहले कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जेई और नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पे आपको अब सीखना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको अभी सीखना है कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है और आर यहाँ पे रेडियस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे रिंग हो सकती है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों का मतलब यही है बेटा, या हॉलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो, तो इसका रेडियस यानी कि कैपिटल आर। और के यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या सीखना है, बोलिए क्या कैलकुलेट करना सीखना है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ फॉर्मूले बनेंगे और उसके लिए आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट और जेई में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल वाले भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें किसकी, रिंग के लिए, या कह लो उसी को हम कह सकते हैं रिंग कहो या हॉलो सिलेंडर कहो, तो उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बेटा, आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे रिंग है, ठीक, तो उस रिंग को अगर हम कंसंट्रेट कर लें और उस रिंग को या कह लो उस मास को, पहले हमारे पास रिंग है, रिंग फैली हुई है, कंसंट्रेटेड, हमने उसको दबा करके कंसंट्रेट कर लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसको हम किसी एक्सिस से के डिस्टेंस पे रख दिए हैं, कितने के डिस्टेंस पे रख दिए हैं, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपने पढ़ा था I इक्वल्स टू क्या था, m के स्क्वायर। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, जब रिंग का मास फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड था और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी। हाँ या ना, यही m के स्क्वायर, ठीक है। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता था, आपने पढ़ा था, तो हम यहां से कह सकते हैं I किसके बराबर होगा, बोलिए एम आर स्क्वायर बेटा। एम आर स्क्वायर क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का या कह लो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो होता है, इक्वल्स टू m के स्क्वायर बेटा। क्लियर, खत्म बात। अब यहां से हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना है, तो देखिए m से m मर जाएगा, ठीक, आर स्क्वायर को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, बोलिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को नीचे भेजोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा,
तो यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है फॉर रिंग या कह लो हॉलो सिलेंडर। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना समझो जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा उसको आप क्या करो बेटा, एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। क्लियर, बस यही तो करना है। तो देखिए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था होता था, वो छोड़ो, पहले ये बताओ। हाँ, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होगा, ठीक। और आई यानी कि वही किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास से। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, याद करिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 बेटा, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, फिर यहाँ से फिर m से m कट जाएगा जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको काटा था, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कहोगे के स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर को नीचे भेज दो तो कहोगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, आर स्क्वायर नीचे भेजिए, हाफ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे डिस्क के लिए या कह लो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब सोच रहे होगे पागल की तरह कि भाई ये वैल्यू क्यों रटा रहे, कहाँ काम आएगी, आने वाले लेक्चर्स में बने रहिए बस। हॉलो स्फीयर, अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है तो भैया उसके लिए भी वही करना है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ठीक है। जब ये स्फीयर फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे 3D फिगर में होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था बताइए, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर होता था, ठीक है। और वही स्फीयर को अगर आप कंसंट्रेट कर लो और के डिस्टेंस पर रख दो किसी एक्सिस से, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर इक्वल कर दो, बस। क्लियर हुई बात की नहीं, यही तो स्टार्टिंग में बताया था, एम से एम मर जाएगा, बोलिए, सॉरी यहाँ पे 2/3 mr स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए, आर स्क्वायर को नीचे भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 बेटा, ठीक, पक्का। अच्छा, अब देखिए यहाँ से कह सकते हो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पार्ट्स करती थी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था एम आर स्क्वायर, सॉरी 2/5 mr स्क्वायर, यही तो होता था, हाँ यही होता था। वही किसके बराबर होगा, एम के स्क्वायर के बराबर होगा, m से m मर जाएगा, यहाँ से कहोगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। क्लियर, तो पहले ये निकालना सीख लिए, हाँ या ना, पहले बताइए, देख लीजिए अच्छे से क्या किया मैंने। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, फिर आप बड़े आराम से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, बस। क्लियर, चलिए अब सुनिएगा मेरी बात। देखिए आप सिंपली ये भी कह सकते थे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का कितना होता है, बोलो, mr स्क्वायर होता है, हाँ या ना। पहले कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए, कंफ्यूज मत खोजिएगा, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, सुनना सुन लो, मजा आ जाएगा ट्रिक से याद करने के लिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ट्रिक से तुरंत कैसे बताओगे, बता रहे हैं, सुनो, पहले कॉपी कर लो, मेन तरीका तो यही है, ठीक। रिंग के लिए बोलिए, हॉलो या रिंग के लिए कह लो हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे mr स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो बस यही जो mr स्क्वायर के आगे लिखा होगा वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। देखिए बनाई थी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की कितनी, 1, और वही mr स्क्वायर के आगे लिखा है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे कांस्टेंट लिखा होगा नंबर, तो वही होगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे देखा कितना आया, 1 आया, ठीक है, चलो दिखा दिया। इसी तरह देखो, बोलिए डिस्क के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है प्यारे बच्चों, बोलिए। अच्छा अब बताइए mr स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, हाफ लिखा है ना, अरे बोलो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, mr स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, हाफ, खत्म बात। तो उसके आगे क्या लिखा है, हाफ लिखा है, तो यही तो हमारा क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉरी लिख नहीं पाए थे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर, अच्छा पक्का समझ गए, क्लियर, चलिए मिटा देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे बताया मैंने। इधर देखो हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर होता है, कुछ नहीं करना, व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो भी mr स्क्वायर के आगे लिखा है यानी कि 2/3, देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई, खत्म बात, क्या डरना है इसमें, बोलो
क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मिटा दे रहा हूँ, जो आसान लगे वैसे याद कर लो। सॉलिड स्फीयर के लिए देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² बेटा। mr² के जो आगे क्या लिखा है देखिए 2/5 लिखा है, यही है हमारा k²/r² की वैल्यू, देखिए 2/5 आ रही है। क्लियर, पक्का समझ गए? चलिए इसको याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्क के लिए, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, ये सारी k²/r² की वैल्यू याद कर लीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगी, और मैं सीधे वहां पे वैल्यू रखूंगा, फिर वहां पे ये मत कहिएगा कैसे k²/r² निकाला, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर हमसे मत कहना बेटा, ठीक है? बोलिए। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर।